नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम पैसे, निवेश और फाइनेंस की बातें करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स के बारे में, यानी हम जानेंगे कि शेयर बाजार क्या है, यह कैसे काम करता है और इससे इससे पैसा कैसे कमा सकते हैं। अगर आप नए हैं और आपको शेयर बाजार को लेकर थोड़ा भी डर या कंफ्यूजन है, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। दोस्तों, हम सबसे पहले बात करेंगे इन्वेस्टमेंट या निवेश की, क्योंकि इन्वेस्टिंग के बहुत सारे तरीकों में से एक तरीका स्टॉक मार्केट में निवेश करना होता है। हम स्टॉक मार्केट के अलावा भी बहुत सी जगह जैसे गोल्ड, सिल्वर, गवर्नमेंट बॉन्ड, सिक्योरिटी, क्रिप्टो करेंसी, प्रॉपर्टी आदि में निवेश कर सकते हैं। निवेश का मतलब है अपने धन को ऐसी संपत्तियों में लगाना जो समय के साथ साथ अच्छा रिटर्न दे सके और बैंक रेट और इन्फ्लेशन या महंगाई को बीट कर सके। दोस्तों, आज के टॉपिक को समझाने के लिए मैंने 6 सिंपल क्वेश्चंस का सहारा लिया है। ये वे क्वेश्चन हैं जो प्रत्येक शुरुआती निवेशक के दिमाग में कभी ना कभी जरूर आते हैं। जिनमें से पहला क्वेश्चन है, स्टॉक मार्केट क्या है? दोस्तों, स्टॉक मार्केट या शेयर बाजार वो जगह है जहां कंपनी अपने धन की पूर्ति के लिए अपने शेयरों को जनता को बेचती है। जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हो तो आप उस कंपनी के हिस्सेदार या ओनर बन जाते हो। उदाहरण के लिए, यदि टाटा कंपनी के टोटल 1 लाख शेयर हैं और आपने 1000 शेयर उनमें से खरीद लिए, तो आप टाटा कंपनी के 1% के मालिक बन गए। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है? इसके लिए भारत में 2 बड़े स्टॉक एक्सचेंज एनएससी और बीएसई हैं। एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसमें लगभग 2200 से 2400 शेयर लिस्टेड हैं। बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसमें लगभग 5200 से 5400 स्टॉक लिस्टेड हैं। एनएससी और बीएसई पर कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। शेयरों की कीमत हर समय बदलती रहती है, कभी ऊपर कभी नीचे। शेयरों की कीमत का ऊपर नीचे होना डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करता है। दोस्तों, हमारा तीसरा क्वेश्चन है, स्टॉक कैसे खरीदे बेचे जाते हैं? इसके लिए हमें 3 अकाउंट्स की जरूरत पड़ती है, जिसमें पहला अकाउंट होता है डीमैट अकाउंट। खरीदे हुए शेयरों को रखने के लिए डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ती है। दूसरा अकाउंट होता है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत शेयर को खरीदने और बेचने के लिए पड़ती है। और तीसरा अकाउंट होता है बैंक अकाउंट। पैसे के लेन देन के लिए बैंक अकाउंट की जरूरत पड़ती है। आजकल के इंटरनेट के जमाने में आप ये तीनों अकाउंट घर बैठे ऑनलाइन खोल सकते हैं। दोस्तों, हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, स्टॉक मार्केट से पैसा कैसे कमाया जाता है? वैसे तो स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन शुरुआती तौर पर बात करें तो मैं आपको 3 तरीकों के बारे में बताऊंगा। इसमें पहला तरीका है कैपिटल गेन, अर्थात शेयर को कम दाम पर खरीद कर ज्यादा दाम पे बेच देने से जो पैसे की कमाई होती है वो कैपिटल गेन होता है। दूसरा तरीका होता है डिविडेंड। दोस्तों, कुछ कंपनी अपने वार्षिक लाभ में से कुछ हिस्सा डिविडेंड के रूप में प्रति वर्ष अपने शेयरधारकों को देती है। यह भी स्टॉक मार्केट से आय का एक तरीका होता है। और तीसरा होता है बोनस बोनस और स्टॉक स्प्लिट। कंपनियां कभी-कभी अपने शेयरधारकों को फ्री में शेयर दे देती हैं, जिनका फायदा निवेशकों को लॉन्ग टर्म में मिलता है। दोस्तों, हमारा पांचवा क्वेश्चन है, स्टॉक मार्केट में जोखिम या रिस्क क्या है? दोस्तों, स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ कुछ जोखिम भी होते हैं। मैं आपको मार्केट के 3 मुख्य जोखिमों के बारे में बताऊंगा। जिसमें पहला जोखिम है मार्केट रिस्क, अर्थात पूरे बाजार का ऊपर नीचे जाने से आपके निवेश का मूल्य घट या बढ़ सकता है। दूसरा होता है कंपनी रिस्क। जिस कंपनी में आपने निवेश किया है, अगर उसका प्रदर्शन खराब हुआ तो आपके शेयरों की कीमत गिर सकती है। और तीसरा होता है इकोनॉमिक रिस्क। देश की अर्थव्यवस्था, ब्याज दर या नीतियों में बदलाव से भी मार्केट प्रभावित हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि आप रिसर्च करें, धैर्य रखें और लंबे समय तक निवेशित रहें। दोस्तों, हमारा आखिरी और छठा क्वेश्चन है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, हम इन दोनों की बात करते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 3 साल या उससे अधिक समय के लिए किए गए निवेश को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इसका उद्देश्य भविष्य में बड़ा रिटर्न कमाना होता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में रिस्क कम होता है और इसमें टैक्स में भी छूट मिलती है और कंपाउंडिंग का फायदा होता है। दूसरा होता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। यह वह इन्वेस्टमेंट होती है जो कुछ दिन से मैक्सिमम 1 साल तक की जाए। इसका उद्देश्य जल्दी मुनाफा कमाना होता है और इससे निवेशकों को रिटर्न जल्दी मिलता है, लेकिन इसमें रिस्क भी ज्यादा होता है। दोस्तों, ये वो क्वेश्चन थे जो सभी शुरुआती निवेशकों के दिमाग में आते हैं और मैंने बहुत शॉर्ट में
इनको आपको समझाने की कोशिश की है। दोस्तों, इसके बाद मैं अपने साथियों को कुछ ज़रूरी टिप या सलाह देना चाहूँगा, जो नए निवेशकों को ध्यान में रखनी चाहिए। जिसमें पहली सलाह है, पहले सीखो फिर निवेश करो। मतलब किसी भी यूट्यूबर या दोस्त की सलाह पर बिना कुछ समझे और जाने पैसे मत लगाओ। पहले सीखने पर जोर दो, फिर पैसे लगाओ। सलाह नंबर दूसरी है, छोटी राशि से शुरुआत करो। शुरुआत में सारा पैसा एक साथ मार्केट में मत लगाओ। अपनी टोटल सेविंग का 5 से 10% ही शुरुआत में मार्केट में लगाओ। सलाह नंबर 3 है, लंबी अवधि के लिए निवेश करें, अर्थात जल्दी अमीर बनने के चक्कर में न पड़े, वरना जो आपने लगाया है वो भी मार्केट में लॉस कर दोगे। सलाह नंबर 4 है, शुरुआत में ब्लू चिप कंपनियों में निवेश करें, अर्थात शुरुआत में बड़ी कंपनियां निवेश करें। इन कंपनियों में लॉन्ग रन में लॉस के चांस कम होते हैं। ब्लू चिप कंपनियां होती हैं जैसे टीसीएस, रिलायंस, एचडीएफसी, एसबीआई, एयरलाइन, एल&टी आदि। टिप नंबर 5 है, सलाह नंबर 5 है, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। मतलब आपके पोर्टफोलियो में विविधता होनी चाहिए। आपके सारे पैसे एक ही कंपनी में या एक ही सेक्टर की कंपनी में नहीं लगे होने चाहिए। मान लो किसी सेक्टर की के लिए कोई बैड न्यूज आ गई, तो उस सेक्टर की सभी कंपनियों के स्टॉक बहुत तेजी से गिरते हैं। यदि आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होगा, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो दोस्तों, मेरी छठी सलाह है, कुछ लोग शेयर मार्केट को जुआ समझते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग बिना समझे, बिना ज्ञान के जल्दी अमीर बनने के लालच में अफवाहों के चलते ट्रेड ले लेते हैं। उनके लिए मार्केट जुए से कम नहीं है। लेकिन जो लोग ज्ञान, रिसर्च और अनुशासन के साथ निवेश करते हैं, उनके लिए शेयर मार्केट धन बनाने के सबसे बेहतरीन तरीकों में से एक है। दोस्तों, आपके लिए मेरी आखिरी सलाह ये है कि शेयर मार्केट में धैर्य सबसे बड़ी ताकत है। यहाँ जल्दी अमीर बनने वाला नहीं, बल्कि समझदारी से टिके रहने वाले जीतते हैं। इसलिए यहाँ पर अच्छी कंपनी में निवेश करके सिर्फ समझदारी से टिके रहें। और अगर आप लगातार सीखते रहोगे, तो धीरे-धीरे आप भी अपने पैसे को बढ़ता हुआ देखोगे। तो दोस्तों, आशा है कि आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और कमेंट में बताएं कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक इन्वेस्ट स्मार्ट, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।